आप सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 9वां रविवार है और आज का जो थीम है वह है परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। एज ए पास्टर मैंने ये बात बहुत बार एक्सपीरियंस की है और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने भी अपनी अपनी फील्ड में, चाहे वो टीचर हो या किसी ऑफिस में काम करते हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ आपके नीचे लोग हैं, काम करते हैं, तो ऐसा होता है। जब मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि हम लोग जब किसी को कुछ बताते हैं, खासतौर पर जैसे मैं वचन के बारे में किसी को अगर सिखाता हूँ या किसी को बताता हूँ या किसी की काउंसलिंग लेते हैं और उसके बाद थोड़े समय बाद हमें ये पता लगता है कि हमने जो उस व्यक्ति को सिखाया या जो समझाया या जो उसकी काउंसलिंग की वो एक तरह से बेकार गई, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, उसने उस चीज़ को नहीं माना। तो हमें कई बार दुख होता है एज ए टीचर जब हम बात करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाती हैं, लेकिन जब वो स्टूडेंट उसको नहीं ध्यान नहीं देते, नहीं समझते, तो टीचर्स को दुख होता है। इसी तरह से अगर आप कहीं अपने ऑफिस में अपने स्टाफ को कोई बात सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं काम करने का तरीका, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो तकलीफ होती है। और आज यीशु मसीह भी कुछ ऐसी लोगों के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो आज हिस्सा हमारे सामने वचन का है। मैथ्यू 11, मत्ती 11 उसका 16, 24, उसका 11 बाब 16 से 24 तक। तो वहाँ पे भी यीशु मसीह कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ इज़राइल के उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो उसके बारे में और उसके काम के बारे में जो क्या सोचते थे, या और यीशु मसीह साथ ही साथ आगे जाके इस बारे में भी बोलते हैं कि परमेश्वर उनके प्रति क्या रवैया रखता है या क्या सोचता है। तो आज का जो पैसेज है वो एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है और हमारे समझने के लिए इसमें हम देखेंगे कि हमें इसमें सोचने के लिए मिलेगा कि क्या हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, पर यीशु मसीह के प्रति हमारी क्या फीलिंग्स हैं, या और उस साथ ही साथ परमेश्वर की हमारे लिए क्या फीलिंग है। तो आज जो 11 चैप्टर है जब हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि शुरुआत में यीशु मसीह जो उनका जो फोकस है वो अपनी मिनिस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले वो अपने चेलों को उन्होंने दो दो करके दूसरी जगहों पर भेजा प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए। और उसके बाद अब वो फोकस उनका अपने ऊपर आ गया और उसके बाद वो उनके पास यूहन्ना के चेले आते हैं और उसके वो आके उससे पूछते हैं कि यूहन्ना उनसे पूछवाता है कि यूहन्ना ने, वर्ष 2 में लिखा, यूहन्ना ने बंदी गृह में से मसीह के कामों के समाचार सुना और अपने चेलों को उसके पास ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना को कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे दिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो ये वहाँ पे हम देखते हैं कि शुरुआत में कि यूहन्ना यीशु मसीह के पास आता है और फिर यीशु मसीह वहाँ से आगे चलते हैं और वहाँ पे जब वो आगे जाते हैं और अपनी मिनिस्ट्री की तरफ ध्यान कर रहे होते हैं, तो यही वो एक समय है मत्ती के सुसमाचार में जब जो ये लोगों का जो डिस्प्लेजर था या जो लोगों की जो नाखुश थे और जो लोगों का जो यीशु मसीह से दूर होना शुरू हो गए थे, वो भी इसी पॉइंट से शुरू हुआ। वो इसलिए हुआ कि जो उस समय जो लोगों ने जो यीशु मसीह से जो आशा बांधी थी कि जो मसीहा के रूप में वो यीशु मसीह को देखना चाहते थे या जो इस मसीहा का वो इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ उनको यीशु मसीह में नज़र नहीं आ रही थी और वो उसमें जो उनके प्रति जो विश्वास था वो खोते जा रहे थे, क्योंकि वो ये उनके दिमाग में ये था कि वो आएगा और रोमी सरकार से उनको आज़ादी दिलाएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा और वो लोगों के लिए खुशहाल ज़िंदगी होगी। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो इस वजह से वो यीशु मसीह के से उनकी दूरी होनी शुरू हो गई थी। तो जो ये जब यीशु मसीह ने सब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने आगे का जो आज का जो पैसेज है हम उस पर ध्यान देंगे। उसको आज मैंने उसको 2 भाग में बांटा है, पहला 16 से 19 और उसके बाद 20 से 24। तो 16 से 19 में हम देखेंगे लोग यीशु के कार्य से संतुष्ट नहीं थे या यीशु के कार्य से असंतुष्ट थे। तो जब जैसा मैंने अभी कहा कि ये वो समय था जब मैथ्यू के गॉस्पल में, मत्ती के गॉस्पल में, कि जब लोग
यीशु मसीह से दूर होना शुरू हो रहे थे, या उसके प्रति जो उसकी बातें थी उससे वो नाखुश हो रहे थे, उसका जो उससे उनसे जो अटैचमेंट थी वो ख़त्म होती जा रही थी। तो वो इसलिए हो, जैसे मैंने बताया कि वो क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो यीशु मसीह के द्वारा उनका वो पूरा नहीं हो रहा था। और जब लोगों ने ये रियलाइज़ करा कि यीशु मसीह वो नहीं है जिसके बाद जो उन्होंने सोचा था, और तो इसलिए वो, और जो यीशु मसीह के काम थे और उसके जो शिक्षा थी वो उससे डिससेटिस्फाइड हो गए, और उन्होंने उसके ऊपर सुनना बंद कर दिया, और उन्होंने यीशु के वचन और उसकी शिक्षाओं पर ध्यान देना बंद कर दिया। जो कि उसके बाद यीशु मसीह ने इसी बात को वर्ष 16 से 19 के बीच में जब उन्होंने ये बात देखी तो उन्होंने बोला, तो वहाँ लिखा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वह उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बंसली बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वो कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता और पीता आया है, और वो कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं आखिरी में, स्टार्टिंग में कहते हैं कि मैं इस समय की लोगों की उपमा किससे दूं, किससे उनकी जो एग्जाम्पल है वो किससे दूं। तो वो जो एग्जाम्पल देते हैं, जो वो उन छोटे बच्चों के लिए बताते हैं कि किस तरह से वो बाज़ारों में जाते हैं और वहाँ पे बैठकर बंसरी बजाते हैं, और बाज़ारों में बैठकर और एक दूसरे को पुकारते हैं और बंसरी बजाते हैं, और फिर वो नाराज़ होते हैं कि तुम जो हमने बंसरी बजाई तुम उसमें ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती ना पीटी। तो ये जो बच्चे थे ये उन पेशावर संगीतकारों का जो उनका नाटकीय रूपांतर कर रहे थे कि वो किस तरह से वो संगीतकार बंसरी बजाते हैं, और जो रोने वाले लोग थे, जो विलाप करते थे लोग, जो छाती पीट पीट कर, उनकी भी वो नकल करते थे। और इसी चीज़ को वो यीशु मसीह स्टेशन में उनको बता रहे हैं कि वो जो लोग थे जो यीशु मसीह से दूर हो रहे थे, या जो यीशु मसीह पे अपना विश्वास खो रहे थे, जो दूसरे मसीहा के रूप में देखना चाहते थे, वो लोगों के लिए वो एग्जाम्पल देता है कि वो किस तरह से जो सच्चाई है, जो काम यीशु मसीह कर रहे थे, उन सब चीज़ों से वो लोगों ने अपना मुंह फेर लिया, और वो यीशु मसीह के ऊपर से अपना विश्वास उनका हट गया। तो जो ये इसी चीज़ के लिए यीशु मसीह उनको, जो वो उनके बीच की जो बातचीत थी, दो एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने ये बताए। पहला उन्होंने यूहन्ना को लेकर बताया कि किस तरह से वो कहते हैं कि यूहन्ना जो है वो यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया, और कहते हैं कि उस पर दुष्ट आत्मा है, क्योंकि यूहन्ना जो था वो टिड्डी और दाख मधु खाता था, और उसका जो वो जंगल में रहता था, और वो तो इसलिए लोग उसको कहते थे वो बहुत अजीब है, और इसलिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उस पर दुष्ट आत्मा है। और दूसरा एग्जाम्पल यीशु मसीह अपना खुद का देते हैं जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो जो नेचुरली लोग करते, जो खाते पीते थे, जो चीज़ काम करते थे, वो सारे काम यीशु मसीह ने किए, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया कि वो पेटू और पियक्कड़ है और महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है। तो वो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो जनरेशन है या जो ये लोग हैं, ये यूहन्ना को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और जो काम मैंने इनके सामने किए हैं वो उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए यूहन्ना जो था वो अजीब था, और वो जो यीशु मसीह थे वो मसाया नहीं थे जिसको वो चाहते थे, या जिसको वो ढूंढ रहे थे, जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। और वो जो थे वो इसकी वजह से वो लोग असंतुष्ट हो गए और यीशु मसीह को के वो दूर होते चले गए। तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह से जब वो लोग डिससेटिस्फाइड थे और यीशु मसीह से दूर हो रहे थे, तो वही चीज़ अगर आज हम अपने ऊपर एग्जाम्पल लगा के देखें, अगर आज हम उस चीज़ को अपने आप पे देखें, तो शायद हम में से भी बहुत से लोग ऐसे ही यीशु मसीह से दूर हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कुछ लोगों की सैलरी ज़्यादा हो गई हैं, कुछ लोग घर में बैठे बैठे थक गए हैं, और फिर हमारे मन वो ये सवाल करते हैं कि यीशु मसीह ने कैसा क्या कर दिया, यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, यीशु मसीह जैसा जीवन हम चाहते थे यीशु मसीह ने वैसा जीवन हमें नहीं दिया।
और फिर बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है कि जो नौकरी हम चाहते थे वो हमें नहीं मिली, जो जैसे बच्चे हम चाहते थे वैसे बच्चे हमें नहीं मिले। कोई कहता है कि जैसी वाइफ मैं चाहता था वो वाइफ नहीं मिली, या हस्बैंड नहीं मिला, या जैसा घर हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला। और ये सब हम यीशु मसीह के ऊपर ये चीज़ों का वो डाल देते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन हम यीशु मसीह से हम करते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिली। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी हमसे कुछ एक्सेप्ट करता है, और वो हमसे भी कुछ आशा रखता है कि हम भी उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को सुने, उसके वचन पर हम चले। हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन हम अपना जो कमियां हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं, उसके लिए हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। लेकिन आखिरी में यीशु मसीह कहता है पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने जो काम किए थे उनके द्वारा वो जो सच्चाई थी कि वो सचमुच में मसीहा था, वो उसके द्वारा साबित हुआ। जो दूसरी चीज़ हम इस पैसेज से हम सीखेंगे वो है वर्ष 20 से 24। वहाँ पे हम ये देखेंगे कि जिस तरह से मनुष्य इंसान परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं लगाते या उससे दूर हो जाते हैं, उसी तरह से एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर भी हमारी बातें नहीं सुनेगा और हमारी ओर ध्यान नहीं लगाएगा, और वो उसके लिए हमें न्याय करेगा। तो 20 से 24 में हम जब देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, तब वह उन नगरों की उल्लाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से अधिक सहन योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहन योग्य होगी। तो यहाँ पे हमें यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब हम उसकी बातों को नहीं सुनेंगे और उसकी ओर कान नहीं लगाएंगे तो हमें किस तरह से परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो जब यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को शुरू करते हैं और जब वो बताते हैं, तो वो उस ओल्ड टेस्टमेंट पुराने नियम में जिस तरह से जो भविष्यवक्ता होते थे और जब परमेश्वर के न्याय को लोगों को बताते थे, तो वो इससे शुरू करते थे, हाय तुम पर, वो टू यू। तो वही चीज़ यीशु मसीह यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हाय तुम पर या हाय वो टू यू, जो हमें इस वचन में 20 से 24 में हम देखते हैं। तो हम ये सोचेंगे कि यीशु मसीह कितना कठोर या सख्त भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका जो उत्तर है वो क्यों कर रहे हैं, उसका उत्तर हमें मती ही दे देता है। जब वो 20वीं आयत में वो लिखा है, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। तो उन्होंने मन नहीं फिराया और पश्चाताप नहीं किया, तो उनको पर ये जो सज़ा है, जो जजमेंट है, जो न्याय है परमेश्वर का, वो सहना पड़ेगा। और यहाँ पे जिन 3 जगहों की बात यीशु मसीह कर रहे हैं वो है खुराजीन, बैतसदा और कफरनहूम। कफरनहूम वही जगह है जो हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट यीशु मसीह का दूसरा घर था, क्योंकि नाजरत छोड़ने के बाद ज़्यादातर समय यीशु मसीह ने अपना कफरनहूम में ही बिताया। ज़्यादातर उन्होंने जो उनकी मिनिस्ट्री का जो सेंट्रल जगह थी वो कफरनहूम थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आश्चर्यक्रम यीशु मसीह ने किए वो कफरनहूम में ही किए। और खुराजीन और बैतसदा जो जगह थी वो भी कफरनहूम के पास के नगर थे, तो वहाँ पे भी यीशु मसीह आया जाया करते थे और वहाँ पे भी बहुत सामर्थ्य के काम किए। तो इसलिए जब ये उन तीनों जगहों में यीशु मसीह ने सामर्थ्य के काम किए, और यीशु मसीह कहता है कि यहाँ पे हम पढ़ते भी हैं वचन में कि तब वह उन नगरों को उल्लाना देने लगा कि जिसमें उसने बहुत तेरे सामर्थ्य के काम किए थे। तो वो जो 3 नगर का नाम यीशु मसीह ने लिया और जिसमें उसने बहुत सारे सामर्थ्य के काम किए थे, उन्होंने उसकी जो टीचिंग थी, उसकी जो शिक्षाएं थी, जो वो उनको बताता था, जो उसने उनके सामने जो अपने आश्चर्यक्रम किए जिसके द्वारा उसने ये साबित किया कि वही मसीहा है, उस सब देखते हुए भी उन्होंने उस पश्चाताप नहीं किया।
परमेश्वर की ओर अपना मन नहीं फिराया, यीशु मसीह की बातों पर, यीशु मसीह की शिक्षा पर वो उन्होंने उसके ऊपर शक किया। तो जब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि ये जो सदोम और अमोरा और कफरनहूम जो है, सदोम अमोरा और सूर और सैदा और कफरनहूम जो जगह थी, इनसे ज़्यादा उनकी हालत जो है वो न्याय के दिन उनसे ज़्यादा उनकी हालत ख़राब होगी। तो जो सूर और सैदा जो जगह है वो जो है वो उन लोगों, वहाँ पे वो लोग रहते थे जो बुत परस्ती करते थे, परमेश्वर से दूर थे, और जो यहूदी थे वो उन लोगों को देखते थे तो हमेशा वो ये सोचते थे कि ये दुष्ट लोग हैं और इनको परमेश्वर इनके ऊपर सज़ा देगा, इनका न्याय करेगा। और जो सदोम, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो जगह थी जहाँ पे अब्राहम ने परमेश्वर ने कहा था कि अगर 10 लोग भी उस जगह में होंगे जो धार्मिक लोग होंगे तो मैं उस जगह को बर्बाद नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ 10 लोग भी नहीं मिले और परमेश्वर ने उस जगह को बर्बाद कर दिया। तो वो जो शहर जिनको दुष्ट कहा जाता था, जिनको बुत परस्तों का शहर कहा जाता है, उन जगहों का जो हाल हुआ था वो इन 3 जगह जो यीशु मसीह जिनके अंदर मिनिस्ट्री कर रहे थे उनका हाल और भी ज़्यादा उससे बुरा होगा। जब वो कहते हैं कि कफरनहूम के लिए कि वो सोचते हो कि तुम स्वर्ग में उठाए जाओगे, लेकिन तुम स्वर्ग, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। क्योंकि उनको जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। तो वो जो सामर्थ के काम कफरनहूम में हो रहे थे, तो वो उस चीज़, उन लोगों ने उसको नहीं माना, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ये सोच रहे हो कि परमेश्वर का पुत्र यहाँ पे है, सारे सामर्थ के काम यहाँ पे कर रहा है, तो हमें स्वर्ग में उठाया जाएगा, लेकिन तुम्हें अधोलोक तक तुम लोग नीचे जाओगे। तो यही चीज़ आज हमारे लिए भी शिक्षा है, हमें भी ये वार्निंग है। तो जब हम पर यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि जिस तरह से उन जगहों को, उन 3 जगहों पे जहाँ पे यीशु मसीह ने खुद रहे, खुद सारी उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की और लोगों को चंगाई दी और बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, तो वो जगह जब नहीं बच पाएंगी या वो जगह नहीं बचेंगी, उन लोगों को सज़ा मिलेगी। तो हम लोग जो इस समय हम लोग जो जी रहे हैं, तो हमारे लिए तो एक ये बहुत बड़ी वार्निंग है। हम ये वर्ड्स जो परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, हाय तुम पर, वो हाय तुम पर जो शब्द है वो हम में से किसी के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सब ये हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हमने उद्धार पा लिया या हमारा जीवन जो है वो सच्चाई का जीवन है, जैसा परमेश्वर चाहता है वो हमारा जीवन है। फिर चाहे हम कहीं के भी मेंबर हो, चाहे हम ग्रीन पार्क फ्री चर्च के मेंबर हो, चाहे हम ये कहें हम CNI के मेंबर हैं, या मैं कहूँ कि मैं CNI का पास्टर था, तो अगर मेरा जीवन वो ऐसा नहीं है, अगर मेरे जीवन में पश्चाताप नहीं है, अगर मेरे जीवन में जो मेरा मन नहीं मैंने फिराया है और परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा हूँ, तो वो जो ये हाय तुम पर जो शब्द हैं, ये मुझे भी सुनने को मिल सकते हैं। तो अगर हमें ये शब्द नहीं सुनने हैं तो हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। हमारे घर में चाहे बाइबल की 10 कॉपियाँ पड़ी हों, चाहे हमारे घर में हर दीवार पे क्रॉस टकी हो, चाहे हम हर संडे चर्च जाते हों, चाहे हम हमारा चर्च के रोल्स में नाम हो, चाहे हम सारे हिम्स जो हैं जितने चर्च के वो हमें आते हो, हम हर एक आजकल के समय में हम हर एक सरमन जो हमारे पास यूट्यूब पे या जूम पे हमें पता लगता है कि हो रहा है, हम वो चाहे सारे सुन रहे हों, चाहे हम प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हों, लेकिन अगर हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है, यदि हम अपने मन को नहीं फिरा रहे हैं, जो यीशु मसीह कहता है कि ये मत्ती में 20 में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। तो अगर हमने अपना मन नहीं फिराया है तो हम उस उद्धार के योग्य नहीं अपने आप को पा सकते हैं। हम उस न्याय के योग्य ठहरेंगे जिसके लिए यीशु मसीह खुराजीन, बैतसैदा और कफरनहूम के लिए कह रहे हैं। वही न्याय हमें भी उसका भी सामना करना पड़ेगा। और वो क्योंकि हम भी बचपन से हम क्रिश्चियन हैं, बचपन से हम चर्च जा रहे हैं, अगर और बचपन से हम वचन को सुन रहे हैं, जिस तरह से कफरनहूम में यीशु मसीह ने सारे सामर्थ्य के काम किए अधिकतर,
तो ऐसी हम भी सब ये सब जानते हुए भी अगर अपने मन को नहीं फिराते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर नहीं लेके आते हैं, तो हम जो उसकी शिक्षा है उन पे कान नहीं लगाते हैं, तो एक समय आएगा कि परमेश्वर भी हमारे बातों पर कान लगाना बंद कर देगा, उस पर ध्यान देना बंद कर देगा। तो जो बेसिक जो चीज़ है वो यह है कि अगर हम पर यीशु मसीह पे कान लगाते हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पे कान लगाते हैं, मन को फिराते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी ओर अपना मन लगाएगा, परमेश्वर भी हमारी ओर अपने कान लगाएगा और हमारे जीवन की हर एक बात को, हर एक ज़रूरत को वो पूरा करेगा, हमारे को वो मार्ग दिखाएगा जिस पे चलकर हम उस हमेशा की ज़िंदगी को पा सकते हैं। हमें वो सामर्थ देगा जो सामर्थ पाकर हम अपने गुनाहों का पश्चाताप कर सकते हैं, अपने गुनाहों को हम मान सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से भी विश्वास नहीं करते या अपने आप से भी कबूल नहीं करते हैं कि मैंने ये पाप किया है। आखिर हालांकि हमने किया है, लेकिन हम उसको अपने मन में भी कबूल नहीं करते हैं कि मैंने किया है, तो हम दूसरों के सामने क्या कबूल करेंगे। तो उस चीज़ के लिए सामर्थ चाहिए जब हम अपने पापों को एक एक करके, अपनी गलतियों को एक एक करके परमेश्वर के सामने गिने और उससे उसका पश्चाताप चाहें। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि आज जितने मैंने अभी तक पाप किए थे उन सारे याद करके उनसे माफ़ी मांग ली और कल से मैं फिर सोचूं कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हम एक इंसान है, इंसान कहते हैं ना पाप एक गलती का पुतला है, या एक इंसान जो है वो पाप से ही जन्मा है। तो जब हमारे अंदर पाप बसा है तो हम लोग जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं। हम बहुत अपने मन से कोशिश करते हैं कि हम कोई गलती ना करें, कोई पाप ना करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं मालूम होता और हमसे वो गलती हो जाती है। तो जो पश्चाताप का प्रोसेस है, जो मन फिराव का प्रोसेस है, वो हमारे जीवन में कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए। और वो जब ही चलेगा जब हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर अपने कानों को लगाएंगे। हम जितने भी सरमन सुने, लेकिन अगर हम मन से नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो हमारा सुनने का उसका कोई फायदा नहीं है। तो जब हम वचन को सुनते हैं, चाहे वो कोई भी किसी का भी वचन हो, और वचन को पढ़ते हैं, तो हमें अपने पूरे ध्यान से उसको पढ़े कि हम उससे आज क्या सीख रहे हैं या उससे हमारे जीवन में आज क्या बदलाव आ सकता है। तो वो जब हम चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे और वो चीज़ करेंगे, तब हम जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है वो हमारे जीवन में होता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि शायद हम परमेश्वर के अनुग्रह के लायक हो जाए, क्योंकि जो उद्धार है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है। तो हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस समय, खासतौर पर इस समय में जब हमारे पास बहुत, कह सकते हैं बहुत खाली समय रहा है पिछले दिनों में भी, और अभी भी लॉकडाउन ही है, बहुत लोग घर से ही काम कर रहे हैं, घर पे ही ज़्यादा हैं, तो हमारे लिए बहुत समय है कि हम अपने जीवन के बारे में भी सोचें। ये जो जीवन चल रहा है ये तो परमेश्वर इसको संभाल लेगा, लेकिन जो आने वाला जीवन है हमें उसके बारे में सोचना है कि हम वो जीवन कहाँ पे बिताएंगे, परमेश्वर की नज़दीकी में होकर, परमेश्वर के साथ साथ स्वर्ग में, या उस नरक में जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो वो चीज़, वो जो बैलेंस है वो हमारे पास बहुत अच्छा इस समय है कि हम उसको अपने जीवन में जांचें कि हम कहाँ हैं, और हम सब अपने अपने पापों से, अपनी अपनी गलतियों से, अपनी अपनी शॉर्टकमिंग से परमेश्वर से पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की सारी आशीषों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ हमारी कलीसिया के हर एक अजीज़ के लिए परमेश्वर, जिनके ऊपर आपकी आशीष है, आपकी सामर्थ है, आपने अब तक सबको संभाला है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। विश्वास करता हूँ परमेश्वर आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से आपकी सामर्थ हम सबके साथ बनी रहेगी। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इसको समझने में और इसको अपने जीवन में ग्रहण करने में हमारी सहायता और मदद कीजिए, ताकि परमेश्वर इसके मुताबिक हम अपने जीवन में चले और आपको ग्रहण करें परमेश्वर, अपने जीवन को आपके लायक बना सके परमेश्वर। तो एक बार फिर से मैं इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।